तो आज जो है बेसिकली हम लोगों को करना है क्लास इसका कि टेंस का कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में जो टाइम या वाला डिपार्टमेंट है, टाइम वाला डिपार्टमेंट कहने का अर्थ है कि समय वाला डिपार्टमेंट है, इसको कौन संभालता है? हमारा टेंस। जितना ग्रामर में टाइम से रिलेटेड चीज होगा वो कौन संभालेगा? टेंस संभालेगा। अब देखो टाइम का अगर हम बात करते हैं तो टाइम ना तीन चीजों को दर्शाता है। कितनी चीजों को दर्शाता है? तीन। एकदम मौजी मस्ती में आज घूमते हुए क्लास करिए। पहला चीज है कोई काम को दर्शाता है। पहला चीज किसको दर्शाता है? कोई काम को दर्शाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। तो ये समय को दर्शा रहे हैं किसके इस्तेमाल से? वर्ब के इस्तेमाल से। किसके इस्तेमाल से? वर्ब के इस्तेमाल से। तो टेंस समय दिखाने के लिए किस पर डिपेंडेंट रहेगा? वर्ब पर डिपेंडेंट रहेगा। आइए ना। और वर्ब पहला चीज जिसको शो करता है वो क्या है? एक्शन। पहला चीज जिसको शो करता है क्या है? एक्शन। दूसरा चीज वर्ब जिसको शो करता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पोजेशन। क्या होता है? पोजेशन। एज फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक लैपटॉप है नहीं है? तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आई हैव अ लैपटॉप। आई हैव अ लैपटॉप। यानी मेरे पास पोजेशन है किसका? एक लैपटॉप का। तो कैसे दर्शा रहे हैं पोजेशन को? टाइम के जरिए, वर्ब के जरिए। किसके जरिए? वर्ब के जरिए। यानी टेंस बहुत ज्यादा किसका यूज करता है? वर्ब का यूज करता है। किसका यूज करता है? वर्ब का यूज करता है। क्या चीज को दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए। क्या चीज को दर्शाने के लिए दोस्तों? समय को दर्शाने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? विदाउट वर्ब टेंस कुछ है नहीं है। तो टेंस में आप क्या पढ़िएगा? ऑब्वियस सी बात है, वर्ब का कैसे यूज करना है। वर्ब का कैसे क्या यूज करना है, यही हमको किस में पढ़ना है? टेंस में पढ़ना है। यूज ऑफ टेंस का मतलब यही है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे किस जगह पे, यही है बस। वर्ब का कौन सा फॉर्म किस जगह पे लगाएंगे, आपको क्या पढ़ना है? बस यही पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा चीज जो आप दर्शाते हैं वर्ब के इस्तेमाल से, वो दर्शाते हैं अवस्था। किसी चीज की क्या? अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग। बाबू समझिएगा, हम दो सेंटेंसेस लिखते हैं। हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, बाबू समझिएगा। मैं, इधर देखिए, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं। आप एक बताइए पहले बात कि इसमें आप क्या दर्शा रहे हो? ऑप्शन देते हैं। एक्शन दर्शा रहे हैं, पोजीशन दर्शा रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहे हैं। अवस्था दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? अवस्था। तो अवस्था दर्शा रहे हैं इसलिए करके क्या कहिएगा? आई एम अ टीचर। कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पढ़ाता हूं, इसमें क्या दर्शा रहे हैं? एक्शन। इसमें क्या दर्शा रहे हैं? एक्शन। तो क्या कहिएगा इंग्लिश में? आई टीच। क्या कहिएगा? आई टीच। घबराइए नहीं, थोड़ी देर में ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बट आपको समझ आया एक्शन क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था। किसी भी चीज या किसी भी प्राणी की व्यवस्था, अवस्था को ही हम क्या बुलाएंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बुलाएंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? आप अभी एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी अभी अवस्था क्या है? कि यू आर अ स्टूडेंट। आप कल के दिन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो वो सारी किसमें चली गई? फ्यूचर अवस्था में, फ्यूचर स्टेट में। तो प्रेजेंट स्टेट को किससे दर्शाएंगे? प्रेजेंट टेंस से। फ्यूचर स्टेट को किससे दर्शाएंगे? फ्यूचर टेंस से। समझ आ पा रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना हिसाब से एडजस्ट करके बैठिए कि हम नजर आए आपको, आप हम नजर आए हमको। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आते हैं बाबू, तीन प्रकार का टेंस होता है ग्रामर में। कितना प्रकार का हम लोग टेंस आइडेंटिफाई किए हैं? तीन। कौन कौन सा टेंस है ना? प्रेजेंट। कौन सा टेंस है बाबू? पहला हमारा प्रेजेंट। और दूसरा टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट। और तीसरा टेंस क्या है हमारा? फ्यूचर। तो तीन टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जानकारी के लिए बता देते हैं एक बार रिवीजन कराते हुए कि हर टेंस में चार चार प्रकार आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं पहला। दूसरा टेंस क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा टेंस क्या आएगा? परफेक्ट। इसको लिखते जाइए फटाफट से अब। परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस क्या आएगा? एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे आपको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे ही प्रेजेंट में भी ये आए हैं, ऐसे ही ये पास्ट में भी आएंगे, और ऐसे ही ये फ्यूचर में भी आएंगे। कहने का मतलब है चार चार प्रकार का टेंस तीनों में हो गया, तो कुल मिला के कितना टेंस हो गया? 12। कितना टेंस हो गया? 12। ठीक है। तो 12 जो है हमारे पास टेंसेज हैं, और 12 टेंसेज का हमें क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है।
उसके बाद हम कहानी को समराइज करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को समराइज करेंगे और कहाँ कैसे यूज करना है एग्जामिनेशन में लिखने समय, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए, सबके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टेंसेस का यूज करना चाहिए। पहले जल्दी जल्दी लिखेंगे, जितना जल्दी आपका हाथ चल सके उतना अच्छा रहेगा क्लास के लिए। सिंपल या इंडिफिनिट एक ही चीज है। वो सिंगुलर प्लूरल वो दूसरा चीज है। इसका हम क्या कर रहे हैं कि लिंक जब भेज देते हैं तो 40 मिनट का लिमिट हो जाता है, इसलिए करके आज हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास 1 घंटा 2 घंटा भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। तो ये आपको चला जाएगा, मतलब ये जब पढ़ा देंगे ना उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और उसका लिंक आपको चला जाएगा। जो पूछ रहा होगा उसको कह दीजिएगा कि लिंक चला जाएगा आपको, हम ग्रुप में कह देते हैं। आज का रिकॉर्डेड क्लास का लिंक 11 बजे तक आपको चला जाएगा। ओ बढ़े। अच्छा ये समझ आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेंस का इस्तेमाल हम लोग करने के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? वर्ब पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वर्ब पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग दे दीजिए, मेरे साथ साथ लिखिएगा, अलग से इसके लिए समय लेना नहीं समझे ना, गवारा गुजरेगा, तो इसलिए करके लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म्स। लिखेंगे बाबू बी, पहले तो V1, V2, V3, V4 और V5। बी वाज, बीन, बीइंग, इज। एम वाज, बीन, बीइंग, इज। आर वर, बीन, बीइंग, इज। फिर बी का हो गया, फिर लिखेंगे डू, डिड, डन, डूइंग, डज। लिखते जाएंगे बाबू। फिर लिखेंगे हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। जानकारी के लिए बता दें V1 और V5 दोनों का यूज करते हैं किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। V2 का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। V3 का यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल। वी V3 को क्या बुलाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बुलाते हैं। और यूज होता है इसका परफेक्ट टेंसेज में। जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं उनमें सब में V3 का यूज करते हैं आप। V4 का यूज करते हैं, V4 को आप कहते क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हेलो। जी जी प्रणाम। वासु। अच्छा, बासु, हाँ हाँ। जी, हाँ हाँ दे दिया है। जी। सुशील नहीं, जान तो नहीं रहे हैं। अच्छा सुशील हो सकता है, बताएंगे। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आया हाँ।
एक फोन आया था हमारे पास जी। ठीक 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 है, ठीक है, घर का ही बच्चा है, हाँ। अभी तो काफी कम दिन मुलाकात हुआ है, बैच वाली बात रहती है, टेस्ट एक लेंगे फिर ही हम बता पाएंगे, 6 तारीख को टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। जी जी जी, अवश्य अवश्य, हाँ हाँ, एकदम निश्चिंत रहें। जी 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 जी। कर्मचारी ऑफिस के ठीक सामने हमारा मकान हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ। ओ, हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ गए, हीरा जी के वो रिलेशन में होंगे। हाँ समझ गए। जी जी अवश्य। ठीक ठीक, हम सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। जी वेलकम। काम बोलेंगे सबसे आखिर में, जान पहचान पहले करवा लेते हैं। हम ये लगे, हम वो लगे, हम ये लगे। ठीक है, हमारे आप छोड़िए, बेटा ही छोड़िए, कहने का मतलब है और क्या। काम बोलिए ना भाई, झूठ मूठ का जो छोड़िए, कहने का मतलब है बाबू, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक लिख लिए हैं क्या इसको, एकदम ध्यान देंगे, एकदम क्लास को एकदम सीरियसली कंडक्ट करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीज सीख पाए। अच्छा, ये समझ आ गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्म्स आप समझ गए हैं, एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में आंखों में बसाइए उसको, V1 V2 V3 V4 V5 को जल्दी से देख लीजिए अपने कॉपी पे, अपने कॉपी पे देख लीजिए। अच्छा अच्छा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। बाबू पहला जो टेंस है आपके सामने वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट जो टेंस आता है वो क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली, सबसे पहली बात, प्रेजेंट में आपको पता है ना कितने टेंसेस पढ़ने हैं, 4, कौन कौन सा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेलो, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंस पढ़ना है। पहला जो टेंस है हमारा वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, रेगुलर का जो घटना है, कौन सा घटना बोल रहे हैं, जो काम आप रेगुलर करते हैं, जो काम आप क्या करते हैं, रेगुलर करते हैं, टाइम टेबल रूटीन का हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, टाइम टेबल या रूटीन का हिस्सा है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। वो सारी घटनाओं को जो जनरल ट्रूथ या फैक्ट है, फैक्ट जानते हैं, साइंटिफिक बातें हैं, कैसी बातें हैं, साइंटिफिक बातें, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उन सारी घटनाओं को किसमें रखना है हमको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या जाएगा, समझ आया, अरे रेगुलर जो काम करते हैं, या फिर जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो साइंटिफिक क्या है, फैक्ट है, उसको किसमें रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये साइंटिफिक फैक्ट है नहीं है तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, काहे ऐसा बोलेंगे, काहे कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट को किसमें रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस किस हिसाब से आते हैं हम आपको बताते हैं, समझिए बाबू। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, क्या ये एक नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं एक छात्र हूँ। अगला, मैं गणित पढ़ता हूँ, मैं गणित पढ़ता हूँ, क्या ये एक रेगुलर वाली बात है कि भाई मैं गणित क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, ये भी क्या है, रेगुलर वाली बात है। तो दोनों बात को किसमें रखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दोनों बात को किसमें रखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, V1 या V5 लगाना है, और उसके बाद क्या लगा देना है बाबू, ऑब्जेक्ट लगा देना है, क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना। तो मैं एक छात्र हूं, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। और मैं गणित पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, आई स्टडी मैथमेटिक्स, या मैथ्स एक बार के लिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म, और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। हम आपको देखिए दो चीज बताए, या तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा, या नहीं तो क्या लगाइएगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म। पहला फॉर्म लगाइएगा तो पहला फॉर्म किस सबके साथ लगेगा, प्रोनाउन में आई, वी,
यू, दे, इन सब के साथ में क्या लगाइएगा, वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट मतलब जो शुरुआत में लिखा जाता है ना, डूअर ऑफ द एक्शन, वही क्या है आपका सब्जेक्ट, जिसका बात कर रहे हैं आप सेंटेंस में, वही क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, या फिर वन हु इज डिस्कस्ड अबाउट, यानी जिसके बारे में बात हो रहा है, वही क्या है आपका सब्जेक्ट है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का क्या अर्थ है, प्लूरल सब्जेक्ट का अर्थ है कि जहां बोध हो कि एक से ज्यादा का बात हो रहा है, जहां बोध हो कि किसका बात हो रहा है, एक से ज्यादा का बात हो रहा है, वो किसमें आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा, किसमें आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में। मेरा बात समझिए ध्यान से, हम कहते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन एक व्यक्ति है नहीं है, तो त्रिभुवन सिंगुलर है, त्रिभुवन क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन वही कहेंगे त्रिभुवन एंड पल्लव, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो त्रिभुवन एंड पल्लव अगर आएगा तो उसके साथ क्या लगाइएगा, V1 लगाइएगा, क्या लगाइएगा, V1। कोई दिक्कत बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, V5 का यूज का किसके साथ करिएगा, पहला ही, दूसरा सी, और तीसरा इट के साथ करिएगा। और किसके साथ करना है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट, और किसके साथ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट समझ आता है जब एक का बात हो, जब किसका बात हो, एक का बात हो। हाँ, त्रिभुवन प्ले क्रिकेट। बताइए इस सेंटेंस में कहीं गलती है? हाँ, त्रिभुवन के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। आपको समझ आ रहा है काहे एस लगेगा, काहे कि त्रिभुवन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5। V5 का मतलब है वर्ब का पहला फॉर्म में क्या जोड़ दीजिए, S या ES जोड़ दीजिए, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। बात समझ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, V5। जैसे मान लीजिए कि आप लिखे ना, वो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए त्रिभुवन, जैसे देखिए ईट कहते हैं, तो ईट, एट, इटेन, ईटिंग। अब वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, एस जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, इट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्ले कहिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अच्छा, बात समझ पा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलिए, आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। अच्छा, मैं एक छात्र हूं, ये किसको दर्शा रहा है, ऑप्शन देते हैं, एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग या थिंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। और मैं गणित पढ़ता हूं, ये किसको दर्शा रहा है, एक्शन। तो जब एक्शन रहेगा, जब एक्शन रहेगा तो उसको अलग तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे, और जब स्टेट ऑफ बीइंग रहेगा तो उसमें इज एम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। बात समझ रहे हैं, इज एम आर का उपयोग पता है, इज का यूज कहाँ करते हैं, पहला सिंगुलर के साथ, पहला किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एम का यूज कहाँ करते हैं, आई के साथ, और आर का यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, जो सिंगुलर नहीं होता है वो प्लूरल होता है कि नहीं है? और कहने का मतलब है, सॉरी, वी, यू, दे, ये सबके भी साथ क्या लगाएंगे, आड़े लगाएंगे। कोनो दिक्कत बात है, बोलिए। समझ आ रहा है? आइए, सारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इसको जितना बार चाहे उतना बार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको रिवाइंड करके दोबारा देखना है। लेकिन अभी हम प्रयास करेंगे कि अभी आप सारा चीज समझिए, समझिए ध्यान से। हम दो प्रकार से सेंटेंसेस लिखते हैं, पहला स्टेट ऑफ बीइंग वाला, और दूसरा एक्शन वाला। और इन सेंटेंसेस का हम एक श्रृंखला बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक छात्र हूं। अगला, मैं एक छात्र नहीं हूं। इसके बाद क्या मैं एक छात्र हूं। उसके बाद, क्या मैं एक छात्र नहीं हूं। उसके बाद, मैं क्यों एक छात्र हूं। उसके बाद, मैं क्यों एक छात्र नहीं हूं। चलिए,
आगे तेरा टॉपिक पे ध्यान देंगे। एक्शन में आइए। तो वह पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह, रुक जा, रुक नहीं, क्या वह नहीं पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं पढ़ता है। हाँ हेलो, ध्यान देंगे, आइए इधर ध्यान दीजिए। तो ये सारे यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं, ये सब का हम लोगों को आंसर लिखना है। चलिए, मैं एक छात्र हूँ, सबसे पहले इसका क्या बन जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट। तो इससे हम क्या दर्शा रहे हैं, अपनी अवस्था दर्शा रहे हैं। मैं एक छात्र नहीं हूँ, क्या बन जाएगा, यानी आपको पता है कि आपको नॉट जोड़ देना है किसके साथ में, एम के साथ में, ठीक है। मेन वर्ब के साथ में क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। क्या मैं एक छात्र हूँ, तो एम आई अ स्टूडेंट, बहुत अच्छा। अब फिर इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे वाई, देखिए अब इसमें गड़बड़ा जाता है बाल बच्चा। डब्ल्यू एच वर्ण के बाद आपको ऑक्सिलियरी लगाना ही लगाना है, बात समझ रहे हैं, तब ये वो क्या बन पाएगा, क्वेश्चन बन पाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई आई एम नहीं, वाई एम आई, वाई एम आई अ स्टूडेंट। और फिर इसमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अच्छा समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा समझिए बाबू, क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन कितना प्रकार का होता है, दो। एक होता है, इधर ध्यान देंगे, एक होता है जनरल क्वेश्चन, एक क्या होता है, जनरल क्वेश्चन, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक कैसा क्वेश्चन होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर किसमें दे सकें आप, हाँ या ना में दे सके, किसमें दे सके, हाँ या ना में दे सके। जनरल क्वेश्चन को ही क्या बुलाते हैं, यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब से। हमेशा किससे शुरू होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब से। और आते हैं अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और शुरू क्या चीज से होगा, वो डब्ल्यू एच वर्ड से। कैसे शुरू होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। आइए, वह पढ़ता है, क्या होगा अंग्रेजी अनुवाद इसका, ही रीड्स। कोनो दिक्कत नहीं है, ही के साथ V5 लगता है। वह नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगा, अब समझिए ध्यान से। आप जब इसका निगेटिव बनाएंगे, जब क्या करेंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे, तो आपको ऑक्सिलियरी लाना होगा। आपको क्या लाना होगा, ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी लाइएगा तो भैया आप अगर पीछे देखेंगे इस वाले स्लाइड में, तो आप देख रहे हैं कौन सा वर्ड फॉर्म है, डज। आपको V5 को रिप्लेस करना है तो V5 ही लाइएगा ना। V5 को रिप्लेस करना है तो क्या लाइएगा, V5 ही लाइएगा। तो ही रीड्स, रीड्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या लाइएगा, डज लाइएगा। क्या लाइएगा, डज। और उसके बाद क्या लगाइएगा, नॉट। और जब डज को बदल ही दिए ही के हिसाब से, तो रीड को बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डज नॉट रीड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। अच्छा ठीक है, हम इंट्रोगेटिव में चेंज करना बताते हैं, निगेटिव में चेंज करना हम बता देते हैं। ठीक है, पहले इतना मोटा माटी समझ आ रहा है कि भैया V5 बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, V5, और उसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट। और जब एक बदल ही गया है तो सब क्यों बदलेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बात समझे, नहीं समझे। इसका बनाइए, क्या वह पढ़ता है, क्या बन जाएगा, डज ही रीड। अच्छा हम चेंज करना बता रहे हैं। वह क्या, वह नहीं पढ़ता है, क्या बन जाएगा इसका, डज ही नॉट रीड। ठीक बात। वह क्यों पढ़ता है, क्या बन जाएगा इसका, वाई डज ही रीड। वह क्यों नहीं पढ़ता है, क्या बन जाएगा, वाई डज ही नॉट रीड। अब आइए जरा ध्यान से,
चेंज कैसे क्या करते हैं उस पे आते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, चेंज कैसे क्या करना है उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक प्रकार का सेंटेंस है ही, बाबू सुनिए, ही इज माई फ्रेंड, क्या लिखे, ही इज माई फ्रेंड। और दूसरा लिखे कि ही worships, ही worships लॉर्ड हनुमान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे दो तरह का सेंस लिखा है, इस दोनों को आपको निगेटिव में चेंज करना है। दोनों को किस में चेंज करना है, निगेटिव में। इसमें बहुत इजी है, इसमें बस इज के साथ में क्या लगा देना है, नॉट। क्या हो जाएगा, ही इज नॉट माई फ्रेंड। इसमें समझिए ध्यान से, क्योंकि जो वर्शिप्स है वो कौन सा फॉर्म है, V5। तो V5 को हटाइएगा तो क्या लेके आइएगा, V5 ही लेके आइएगा। तो क्या बना दीजिएगा, ही डू लगाइएगा कि डज लगाइएगा, डज, ही डज नॉट वर्शिप। अब जब डज लगा दिए हैं, जब डज को चेंज कर दिए ही के अकॉर्डिंग, तो वर्शिप को चेंज नहीं करेंगे। इट डज नॉट वर्शिप क्या हो जाएगा, लॉर्ड हनुमान। कोई दिक्कत वाली में, हाँ वर्शिप क्या हो जाएगा, V1। क्या हो जाएगा, V1। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आई प्ले क्रिकेट, त्रिभुवन कोई नहीं बोलेगा, त्रिभुवन इसका निगेटिव क्या बनेगा, आई। अब समझिए यहाँ पे ये V1 है, ये V1 नहीं, एम नहीं लगेगा, ये V1 है तो क्या लगेगा, V1 है, तो V1 हटेगा तो V1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एम तभी लगेगा जब पहले से लगा होगा। बात समझे नहीं समझे, जब पहले से नहीं लगा हुआ है तो क्या लगेगा, या तो डू या नहीं तो डस। अच्छा ये बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझे। अच्छा समझिए, इसमें आप क्या दर्शाए हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें आप क्या दर्शाए बाबू, स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन वाला जब सेंटेंस रहेगा, कैसा सेंटेंस रहेगा, एक्शन वाला जब सेंटेंस रहेगा, तो उसमें निगेटिव में बदलने के लिए क्या लगाएंगे, या तो डू या नहीं तो डज, या तो डू या नहीं तो डज। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ आ रहा है। अच्छा एक और पूछ लेते हैं, दे डू देयर टास्क, इसका कोई नहीं, त्रिभुवन बताइए क्या बन जाएगा। हाँ हाँ, दे डू नॉट डू देयर टास्क। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। दे डू देयर टास्क से एक्शन का ना बोध हो रहा है, बोध क्या चीज का हो रहा है, एक्शन का ना बोध हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही स्टडीज, हाँ हेलो, ही स्टडीज नॉवेल्स। क्या बन जाएगा बताइए त्रिभुवन बाबू, ही डज नॉट स्टडी नॉवेल्स। समझ आया नहीं आया इसको, हाँ देखिए, जहां आपको V1 लगता है, जहां आपको क्या लगता है दोस्तों, V1 लगता है, वहां पे क्या लगाना है, डू लगाना है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। और जहां पे आपको V5 लगता है बाबू, वहां पे आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। बहुत अच्छा, अगर जहां भी ऐसा ही दिक्कत हो आप पूछिए, आपका दिक्कत से बहुत सारा का दिक्कत सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। बहुत बच्चा नहीं भी बोलता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो डू कहाँ लगाना है, जहां V1 लगेगा, और जहां V5 लगेगा वहां क्या लगाना है, डज लगाना है। अभी भी दिक्कत है, समझ आ रहा है। और इतना याद रखिएगा, जब डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया है तो फिर वर्ब आगे काहे बदलाएगा, बात को समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही चीज को हम 10 चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी तो टेंस चल रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में PhD हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी प्रकार का सवाल आएगा तो नहीं छोड़िएगा आप। चलिए सवाल देते हैं कुछ। हाँ देखिए बाबू, हाँ अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन है, त्रिभुवन क्यों क्रिकेट खेलता है, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, सब नहीं बताइएगा। त्रिभुवन क्यों क्रिकेट खेलता है। अच्छा ये त्रिभुवन क्यों क्रिकेट खेलता है, ये असर्टिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सवाल पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहा है तो कैसा सेंटेंस है। अच्छा इंट्रोगेटिव में कैसा क्वेश्चन कैसा है, जनरल है कि डिस्क्रिप्टिव है, त्रिभुवन बताइए। सोचिए थोड़ा, त्रिभुवन क्यों क्रिकेट खेलता है, इसका उत्तर हाँ या ना में डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किससे शुरू होता है, WH वर्ड से। किससे शुरू होता है, WH वर्ड से। क्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ड। उसके बाद क्या लगाना है बाबू, ऑक्सिलरी वर्ड। त्रिभुवन है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है त्रिभुवन।
त्रिभुवन के हिसाब से डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा, डज लगेगा। नहीं, त्रिभुवन तो सिंगुलर है, त्रिभुवन सिंगल है ना, तो डज लगेगा ना। कोई अभी त्रिभुवन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, बात समझ रहे? वाई डज क्या हो जाएगा, त्रिभुवन। वाई डज थ्री, सॉरी, वाई डज वाई डज त्रिभुवन क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। मेरा बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अभी आपसे बन पाएगा क्या सेंटेंस? हमारा अगला सवाल, वह मेहनत क्यों नहीं करता है, वह मेहनत क्यों नहीं करता है, बताइए अभिषेक। हाँ बताइए, वह मेहनत क्यों नहीं करता है का अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा? वह मेहनत, लिखिए कॉपी में लिखिए, वह मेहनत क्यों नहीं करता है, क्या होगा? नहीं 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 नहीं, रुकिए, लिखिए पहले कॉपी पे तब बनाइए, अभी अभी शुरुआत ही है ना, अभी तो धीरे धीरे करके अंग्रेजी में आप करने लग जाइएगा मुजवानी भी, लेकिन अभी तो लिख करके बनाना है, मेहनत करना पड़ता है। वह मेहनत क्यों नहीं करता है, क्या हो जाएगा इसका, बताइए, समझिए ध्यान से। इसका बनाने का एक आसान सा तरीका हम बताएं आपको। आप ना क्यों को झाप दीजिए, इसको झाप दीजिए, क्यों को एक बार के लिए आप क्या करिए, झाप दीजिए, हाइलाइटर लेके झाप देते हैं, झपाया नहीं लेकिन कोई बात नहीं है। वह मेहनत क्यों नहीं करता है, मैं किसको झाप दिए, क्यों को झाप दिए। पहले इसका बनाइए, वह मेहनत नहीं करता है, क्या बनेगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड, यही बन जाएगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? लिख लेते हैं, ही डज नॉट वर्क हार्ड। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, वह मेहनत क्यों नहीं करता है का उत्तर हाँ या ना में तो नहीं दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट क्या चीज से होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से कि डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो क्या लगा दीजिएगा, वाई, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, डस, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, ही, उसके बाद बाकी सेंटेंस को उतार दीजिए, वाई डज ही नॉट वर्क हार्ड। अगर आप वाई डज ही नॉट वर्क हार्ड लिखे थे तो आपका सही है, हाँ, नहीं नहीं, इहो सही कैसे, ये वाला जो बनाए थे, ये पहला वाला जो बनाए थे, ये इसका बनाए थे, वह मेहनत नहीं करता है का, वह मेहनत नहीं करता है का क्या बनेगा, वह मेहनत नहीं करता है का क्या बनेगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड। वह मेहनत क्यों नहीं करता है का क्या बनेगा, वाई डज ही नॉट वर्क हार्ड। अभी भी नहीं समझे, समझ गए हैं? चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा कॉपी में। वह और उसका दोस्त, वह और उसका मित्र, वह और उसका मित्र, वह और उसका मित्र बैडमिंटन क्यों नहीं खेलता है, वह और उसका मित्र, हाँ क्रिकेट लिख सकते हैं, वह और उसका मित्र क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। लिखिए, वह और उसका मित्र क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, क्या बनेगा, एक मिनट बाबू, हाँ त्रिभुवन बताइए। एक मिनट रुकिए, समझिए पहले इसमें किसको झाप देते हैं, पहले क्यों को झाप देते हैं। क्यों अगर झप जाएगा, हेलो सब आदमी जागिए थोड़ा, क्यों अगर झप जाएगा तब क्या बनेगा, ही एंड हिज फ्रेंड। अच्छा, ही एंड हिज फ्रेंड मिला के दो व्यक्ति हो गया, नहीं हो गया, अब प्लूरल हो गया, हाँ क्या हो गया, प्लूरल, ही एंड हिज फ्रेंड, दुगो हो गया, तो दुगो हो गया तो उसके साथ डज लगेगा कि डू लगेगा, डज के बोल रहा है अब, हम हत्या कर देंगे अब, डू, है ना, डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। इतना हम लिख दिए, सब चीज समझा दिए, तब का गलती हो रहा है, ही एंड हिज
फ्रेंड, आगे क्या हो जाएगा, ही एंड हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, आप इसमें क्यों लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए। तो क्यों लग जाएगा, तो क्यों लग गया तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन गया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन गया तो क्या चीज से शुरू होता है, WH वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, क्यों, वाई, रुकिए रुकिए रुकिए, वाई के बाद क्या लगाइएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू ही एंड हिज फ्रेंड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ पूरा आ रहा है, बढ़िया तरीके से आ रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न लिखिए, लक्की रमन, लक्की रमन इंग्लिश में लिखिए ना, लक्की लिखिए, ओनली लक्की, लक्की व्याकरण लकड़ी, सॉरी, लक्की व्याकरण पढ़ता है, पढ़ता है, हाँ, किन परंतु, बट समझ नहीं पाता। सबके कमेंटे करना है बउआ, 15 तारीख से तो एग्जाम है, ये असल कमेंट तो उसके बाद होगा। लकी व्याकरण, अच्छा देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, लकी व्याकरण पढ़ता है परंतु समझ नहीं पाता। हाँ आइए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बनाएंगे इसका, लकी व्याकरण पढ़ता है, क्या बनेंगे, लकी, लकी स्टडीज, या रीड्स भी हो सकता है, ग्रामर, देखिए परंतु समझ नहीं पाता, बट समझ नहीं पाता, पाना को एबल बोलते हैं, समझ को अंडरस्टैंड बोलते हैं, नहीं, बट लकी स्टडीज ग्रामर बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखे थे कि परंतु वह समझ नहीं पाता, अगर वह समझ नहीं पाता लिखते तब बना देते कि बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब बोलिएगा इज काहे लगाए, डज काहे नहीं लगाए, अब बउआ समझ नहीं पाना तो अवस्था है ना, किसी चीज को समझ नहीं पाना क्या है, अवस्था है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझ पाना भी अवस्था है, नहीं पाना भी क्या है। जैसे हम बोलेंगे कि आप समझ पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। आप बोलिएगा मैं समझ पा रहा हूं तो क्या बोलिएगा, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसा थोड़े ना बोलिएगा कि आई डू एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, कहाँ पे, ये वाला में, यहाँ पे लकी स्टडीज ग्रामर बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लगाए हैं यहाँ, समझिए ध्यान से। एक यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कहा कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज लगाने का जरूरत है। किसमें डज लगाने का जरूरत है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नॉर्मल नॉर्मल सा अगर सेंटेंस है तो उसमें डज लगाने का जरूरत नहीं है। मेरा बात को समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफर्मेटिव है तो उसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ही स्ट्रक्चर है ना, अगर निगेटिव बन जाएगा तब ना उसमें डू डज लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। स्ट्रक्चर तो लिख लिए, देखिए सब तो स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। हाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। स्ट्रक्चर का तो टेबल दुनिया जहान का लिखा रहता है ना, अभी तो हम समझाने का काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तो बाद में भी हो जाएगा, नहीं समझे। ऐसे देखिए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, खुद से भी बना सकते हैं। क्या बन जाएगा पहला का, सब्जेक्ट प्लस, बउआ हेलो, ही रीड्स का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ही डज नॉट रीड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से बना लीजिएगा। इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। इसका क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। आप पुराना कॉपी ले लीजिएगा किसी भी स्टूडेंट से हमारे, वो सारा स्ट्रक्चर क्या किया हुआ है लिखा हुआ है। अब बोलिए कौन से क्लास का, तो 9 10 जिसका क्लास का उठाइएगा, सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। हाँ
वो भी है आपके पास, अच्छा। अच्छा, हमको पता नहीं। अच्छा, समझ आया हुआ। कोनो दिक्कत वाली बात, अच्छा छोड़िए, देखिए ये सब होता रहता है। अच्छा समझ, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है सब चीज, ध्यान दीजिएगा बाबू। इधर तो समझिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला ट्रांसलेशन बनाने के लिए है कि आर्यन एक अच्छा छात्र है। आर्यन एक अच्छा छात्र है, लेकिन लेकिन वह अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। पढ़ाई पर ध्यान, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। दूसरे क्या बन जाएगा? हेलो, आर्यन इज अ गुड स्टूडेंट। आर्यन इज अ, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, ये सही बनना चाहिए, सोचिए पहले आराम से, सारा चीज का मूल्यांकन कीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि भी हम गलत सुने। अच्छा रुकिए ना एक मिनट, आर्यन इज अ गुड स्टूडेंट। अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, त्रिभुवन बाबू बताइए आगे क्या बनेगा। हाँ, देखिए गड़बड़ा गए। हाँ, एकदम सही हमको चाहिए ये वाला, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कंसंट्रेट या फोकस ऑन, ही डज नॉट फोकस ऑन हिज, he does not focus on his studies। आपको ये बात सब समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? समझ आ रहा है? चलिए। हाँ, अच्छा एक मिनट रुकिए ध्यान से। आर्यन एक छात्र है, आर्यन की यह अवस्था है, तो क्या लगाएंगे? आर्यन इज अ स्टूडेंट। मेरा बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन वह अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना ही क्या है? वर्ब है। ध्यान नहीं देना ही क्या है? वर्ब है। तो क्या लगा देंगे? बट ही डज नॉट फोकस। फोकस क्या हो गया यहाँ पे? V1, V1 ऑन हिज स्टडीज। स्टडीज यहाँ वर्ब नहीं है, स्टडीज यहाँ, हेलो पल्लव, स्टडीज यहाँ वर्ब नहीं है, स्टडीज यहाँ वर्ब नहीं है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बढ़े आगे बाबू, चलिए। हाँ, क्या त्रिभुवन, क्या त्रिभुवन बैडमिंटन नहीं खेलता है? क्या त्रिभुवन बैडमिंटन, लिखिए लिखिए बढ़ाइए, इसका क्या बनेगा? क्या त्रिभुवन क्रिकेट, सॉरी, बैडमिंटन नहीं खेलता है? क्या त्रिभुवन बैडमिंटन नहीं खेलता है? क्या बन जाएगा बताइए? नहीं 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 नहीं, एकदम गलत, जो बनाएगा उसको मृत्युदंड देंगे। फिर गलत नहीं, हमको सही सुनाइए। क्या त्रिभुवन का बैडमिंटन खेलना एक्शन है कि स्टेट ऑफ बीइंग है? एक्शन है तो क्या लगेगा? डू डज कीजिए मार। अरे यार, आज से हम अपना करियर खत्म कर रहे हैं। क्या त्रिभुवन बैडमिंटन नहीं खेलता है? हेलो, क्या बन जाएगा? क्या त्रिभुवन, अच्छा एक मिनट, पहले तो स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, एक्शन है, यानी डूडस लगेगा। पहले क्या लगेगा? हेलो, पहले लगेगा क्या? डूडस। क्या लगेगा? डूडस। दूसरी बात कि यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जा रहा है, यस नो में कि WH में? क्या त्रिभुवन बैडमिंटन नहीं खेलता है? हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। हाँ हाँ खेलता है, या नहीं नहीं खेलता है, दे सकते हैं। तो यस नो क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? कहाँ है बुद्धि? यस नो क्वेश्चन है। क्या है ये? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किससे शुरू होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। किससे शुरू होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या बनाइएगा? डज त्रिभुवन नॉट प्ले
बैडमिंटन। अच्छा, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई सवाल है किसी को? देखिए, जब भी आप इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाएंगे तो आपको किसके साथ में, सॉरी, जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? आपको नॉट लगाना है। बात नहीं समझे? या, हाँ हाँ, या तो आप लिखिए डज त्रिभुवन नॉट, या फिर आप ये लिखिए कि डजंट त्रिभुवन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? डजंट त्रिभुवन। आप डज नॉट त्रिभुवन नहीं लिख सकते हैं। आप क्या नहीं लिख सकते हैं? डज नॉट त्रिभुवन लिखना क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली चीज? सभी समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? समझ रहे हैं? थोड़ा याद रखना है, मैथ्स में फॉर्मूला से हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा साइन थीटा वाला बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? साइन थीटा कॉस थीटा, उसका बेटा मेरा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ऐसे इंग्लिश। टुडे बर्थडे इज, नहीं समझे? वो ऐसा वैसा। व्हाट इज टुडे? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। बउआ, अगला है सिंपल पास्ट टेंस। अगला क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहले इस्तेमाल क्या चीज के लिए करते हैं? पास्ट में कोई पुरानी गंदी या अच्छी आदत, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो गया, उसका फ्यूचर प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है। अरे बाबू, हेलो, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करिएगा? हेलो, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करिएगा? जहां जहां यूज होगा। अरे छोड़ा, चिन रहा है कि नहीं? सिंपल पास्ट टेंस गंदा बात। खाली तुम लोग जोक बनाता है, जोक से पढ़ाई नहीं चलता है, एग्जाम में तुम्हारा जोक बन जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस बाबू वहां यूज करना है जब हमको ये बताना है कि हमारी पास्ट की कोई आदत थी, ये पास्ट में हम रेगुलर ये घटना को करते थे, या वैसा कोई एक्शन जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, उस घटना को भी हम किस में रख सकते हैं? सिंपल पास्ट में रख सकते हैं। पास्ट का कोई फैक्ट हो, हिस्ट्री में ज्यादातर चीजें किसमें लिखी होती हैं? पास्ट में लिखी होती हैं। तो पास्ट फैक्ट्स को किसके जरिए जाहिर किया जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। किसके जरिए जाहिर किया जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला किया, नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला किया, ये बात को किसमें लिख सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। किसमें लिख सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या बन जाएगा? नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला किया का ट्रांसलेशन? नेपोलियन ने बेल्जियम, ओ, बेल्जियम पर हमला किया। हाँ हेलो, क्या बन जाएगा बताओ? सॉरी, हाँ बताओ क्या बन जाएगा? नेपोलियन अटैक्ड ऑन बेल्जियम, या फिर ओनली बेल्जियम भी लिख सकते हैं। तो सिंपल हेलो, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, इसमें निगेटिव, हेलो, इसमें निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या लगाओगे? डिड लगाओगे। क्या लगाओगे? डिड लगाओगे। नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला नहीं किया, इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद? नेपोलियन डिड नॉट अटैक बेल्जियम। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला किया, क्या बनाओगे इसका? डिड नेपोलियन अटैक। अब कहोगे इसमें जैसे डूडस उसमें होता था, इसमें डिड के अलावा और कुछ नहीं होता है? नहीं होता है, इसमें क्या होता है? ओनली डिड ही होता है। तो इसमें झंझट है सिंगुलर प्लूरल वगैरह का? नहीं है। जो दिखे सबके साथ क्या लगाना है? डिड। V2 को निगेटिव में बदलना है, अरे ध्यान दो, हीरोबाजी नहीं। V2 को निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना है तो क्या लगाओगे? डिड लगा के बना दोगे। क्या लगा के बना दोगे?
डिड लगा के क्या बन जाएगा, डिड नेपोलियन अटैक बेल्जियम। सबको समझना है, सबको सीखना है। किसी को लगे कि बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं तो घमंड तोड़ने के लिए मेरे पास एक से एक चीज पढ़ा हुआ है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, निकालेंगे अभी ये ट्रांसलेशन सब एकदम फरसा से। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, फेल हो जाइएगा उसमें। ध्यान से एकदम बारीकी से पढ़िए, सब चीज समझते हुए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, घर पे जाइएगा मोबाइल पे इसको चलाइएगा और लिख लीजिएगा वहां पे, काहे कि अभी तो कुछ लिखे नहीं है। होनहार विद्यार्थी के होत चिकने पात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। अच्छा वही लिखे है जो हम बोले थे, बाकी तो और कोई। इसलिए क्योंकि ये V2 बनाना है। क्या बनाना है इसको, V2। और V2 में आप पढ़े हैं ना कि क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है। जैसे प्ले का V2 क्या हो जाएगा, प्लेड। प्ले का V2 क्या हो जाएगा, प्लेड। अटैक का V2 क्या हो जाएगा, अटैक्ड। चला गया, आया। अटैक का V2 क्या हो जाएगा दोस्तों, अटैक्ड हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, अटैक्ड हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा, अटैकिंग हो जाएगा। और V5 क्या हो जाएगा, अटैक्स। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है, V2। कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है दोस्तों, V2। समझ आ गया है सिंपल पास्ट के बारे में सारा चीज, कोई दिक्कत वाली बात। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा फिर अगेन एगो सवाल कर लेते हैं आपसे। वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र था। अगला, वह क्रिकेट खेलता था। बातें नहीं करो, बताओ प्रिंस, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो वहां बोल रहा है कि वो मेरा मित्र है, तो इसका इंग्लिश होगा ट्रांसलेट, ही इज माय फ्रेंड। अच्छा ठीक है, हम समझ गए बाबू। समझिए, ये जो है ये एक्शन को दर्शा रहा है या अवस्था को दर्शा रहा है, यानी स्टेट को दर्शा रहा है। स्टेट को जब दर्शाएगा तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता था, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगेगा, वाज या वर्ड। क्या लगेगा, वाज या वर्ड। बात समझ पा रहे हैं, हेलो कोई दिक्कत नहीं ना है। और जैसे सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगता था, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 लगता था, यहाँ पे क्या लग जाएगा, V2 लग जाएगा। अब एगो बात बोले, वाज या वर्ड भी तो V2 ही होता है। वाज या वर्ड भी तो क्या होता है, देखो गौर से, वाज या वर्ड भी तो क्या है, V2 ही है। वाज भी V2 है और वर्ड भी क्या है, V2 है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन रहेगा तो वाज या वर्ड नहीं लगाना, कोई दूसरा चीज लगाना। एक्शन नहीं रहेगा, अवस्था रहेगा तो क्या लगाओगे, वाज या वर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, वाज या वर्ड लगाओगे। पोजीशन रहेगा तो क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। क्या लगाओगे, हेड। हेड लगाओगे। मेरा बात नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, रुको अभी बताते हैं, ध्यान से समझना बाबू। रुको बता रहे हैं, रुक जाइए ध्यान से देखेंगे एक बात को। अच्छा पहले उस सेंटेंसेस पे आते हैं। हाँ क्या था क्वेश्चन, वह क्रिकेट खेलता था, क्या बन जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। हाँ तीसरा सेंटेंस, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी। क्या बन जाएगा, आई हैड अ कार। तो आई हैड अ कार कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, गधेगिरी नहीं करना है कि हेड दिख गया तो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के लिए हेड प्लस V3 होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, हेड प्लस V3 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो आई हैड अ कार कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा देखो ध्यान से, आई हैव अ कार, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ही हैज अ नॉवेल, इसका कौन सा टेंस है बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही हैज प्लेड फुटबॉल, बताओ कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है,
तो समझ आ रहा है? जिसका ध्यान नहीं था क्लास पे, समझ आ रहा है? ये चीज हम क्लास 5 6 से पढ़ा रहे हैं, और अनुभव सब ये सब चीज पे महारत हासिल कर लिया था 7 8 में। अभी वो लड़का 9 में है, बात समझ रहे हैं? और वो लड़का मेरे जगह खड़ा हो जाएगा तो वो भी ऐसा ही बता देगा इस चीज को। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं थोड़ा देखिए और ध्यान दीजिए क्लास पे। ही हैज प्लेड फुटबॉल, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है या है, उसके बाद क्या लगा हुआ है? बी थ्री। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। एकदम ध्यान से देखिए, इस सब एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, आता जाता कुछ नहीं है ज्ञान देना। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बढ़े आगे, बढ़े, चलिए समझ रहे हैं? हाँ। नहीं समझे, छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये समझ आया है बाबू? तो अगर एक्शन शो करेगा तो क्या लगाओगे? दूसरा कोई वर्ब जो भी एक्शन वाला होगा। अगर पोजीशन शो करेगा तो क्या लगाओगे? हैड। और अगर स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग या थिंग शो करेगा तो क्या लगाओगे? वाज या वर्ड। बना लोगे? अब कोई दिक्कत वाली चीज तो नहीं होगी? चलो ठीक है। एक सेंटेंस लिखना। क्या वह एक शिक्षक थे? क्या वह गणित पढ़ाते थे? हाँ, ये सवालात हो रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है। क्या वह एक शिक्षक थे? क्या वह गणित पढ़ाते थे? पहले वो क्या वह एक शिक्षक थे, ये किसको शो कर रहा है? अच्छा, क्या को हटाओ, पहले देखो वह एक शिक्षक थे, क्या बन जाएगा इसका? ही वाज अ टीचर। क्या बन जाएगा? ही वाज अ टीचर। क्या वह एक शिक्षक थे का क्या बन जाएगा? वाज ही अ टीचर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या वह गणित पढ़ाते थे, ये एक्शन है कि अवस्था है? काम है कि अवस्था है? अरे सोचो जरा, अवस्था है, काम है, सब है। क्या वह गणित पढ़ाते थे? काम, वह गणित पढ़ाते थे, काम है कि अवस्था है? काम है। इसका क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तब पहले तो क्या वह गणित पढ़ाते थे का बनाओ, क्या बन जाएगा? ही टॉट इंग्लिश। ही टॉट इंग्लिश। टीच का V2 पता है? सॉरी, ही टॉट गणित है तो ही टॉट मैथ्स। ही टॉट मैथ्स। ही टॉट मैथ्स। ही टॉट मैथ्स। ही टॉट मैथ्स का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाओगे? वाज ही टॉट मैथ्स? डिड ही डिड बाबू बहुत अच्छी स्थिति में है, वाह। हम तो कहेंगे सीधा UPSC दीजिए आप, इंतकाम हो जाएगा एक हाथ। डिड ही टीच मैथ्स? तनको घर पे पढ़िएगा, ट्रांसलेशन बनाइएगा तो ऐसा ऐसा गलती नहीं करिएगा। ध्यान से समझिए, हम आपके लिए बोलते हैं, हमको पागल कुत्ता नहीं कहती है। बात समझे नहीं समझे? हाँ, ये सब चीज नहीं आता रहेगा तो फिर क्या इंग्लिश में आप आगे बढ़िएगा, क्या आगे कीजिएगा बताइए? समझे में नहीं आ रहा है, एकदम हद उड़ गया है। बड़े, बड़े ना बाबू। देखिए लक्की मुस्कुराते ही रहते, हमारा ही वाला गुण है। आइए, क्या है? लक्की एक छात्र है और वह क्रिकेटर भी था। गंदा बात। हाँ बनाइए, क्या बनेगा? लक्की बाबू बनाइए, आप ही बनाइए। क्या बनेगा? लकी एक छात्र है, क्या बन जाएगा? लकी इज ए स्टूडेंट। और वह एक क्रिकेटर भी था, क्या बन जाएगा? एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्रिकेटर। एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्रिकेटर। हाँ अगला। क्या लकी पढ़ना चाहता था? बनाओ, इसका गलत बना तो अभी हम हड्डी तोड़ देंगे। एकदम ध्यान से देखो इसको, एकदम ही आके बोलना नहीं है, पहले लिखो कॉपी में, लिखो, इक्वेशन लगाओ, जैसे बोले हैं वैसे करके बनाओ, एकदम आराम से। मैथमेटिक्स का सब प्रॉब्लम है, ऐसा समझो।
एक वो सही नहीं बनाता है, खाली बोलता है सब पढ़ लिए, टेंसो पढ़ लिए, ग्रामरो पढ़ लिए, कालिदासे हैं सब। ना ना, और प्लस पी और, हाँ ठीक हो गया। क्या लकी पढ़ना चाहता था, क्या बनेगा बताओ। अब रुको रुको आराम से, पल्लव बोलो क्या बनेगा। इज, डिड, लक्की, वांट टू रीड, बहुत अच्छा। क्या बन जाएगा, डिड लक्की वांट टू रीड, बहुत अच्छा। क्या वह लिखना जानता है, क्या वह लिखना जानता था, सॉरी, क्या वह लिखना जानता था। हाँ क्या बनेगा, आराम से, हड़बड़ाओ नहीं, गलत होगा। और समझिए ध्यान से, अगर नहीं, नो 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 नो, ऋषभ बाबू बताइए, फिर गलती कर दिए। आवाज कैसे लगाइएगा, एक्शन का तो बोध हो रहा है ना, लिखना जानता होना, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जानता था, बताइए ऋषभ, बताओ निखिल। डिड ही नो टू राइट, एक बार घर पर जाके देखो ट्रांसलेशन जो पहले पढ़ाए थे, और बच्चा सब क्या हो जाएगा। डिड ही नो, हाँ इसमें क्या लगाना है, हाउ टू, इसमें हाउ टू फ्रेज यूज होगा, क्या हो जाएगा, डिड ही नो हाउ टू राइट। बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, बाबू समझ आया, इसमें हाउ टू यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस समझ आ गया है, इससे रिलेटेड सारा ट्रांसलेशन आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ठीक। पंकज बुझली ना भाई। अरे नहीं बुझेगा बाबू, तो अपना ना लॉस करवा लीजिएगा, हमको कुछ हो जाएगा। हम हमेशा बाबुए कहते हैं, सबको बाबुए कहते हैं। चलिए, मैं जानना चाहता हूँ, इज्जत से बात कीजिएगा तो इज्जत प्राप्त होगा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट टू गो, तुम खेलना चाहते हो, आई वॉन्ट टू, जानना थोड़े ना है, देखिए हमसे भी आंख कमजोर है, देखिए, तुम खेलना चाहते हो, क्या बन जाएगा, यू वॉन्ट टू प्ले। गीता गाना चाहती है, क्या हो जाएगा, गीता वॉन्ट्स टू सिंग। मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ, क्या हो जाएगा, आई लाइक टू, आई लाइक्स होगा कि आई लाइक होगा, अब गड़बड़ाइए नहीं, आई लाइक टू रीड दिस। हाँ चलो, वह परीक्षा कहाँ गया, वह नहीं पढ़ना चाहता है, क्या बनाओगे इसका, ही डज नॉट वांट टू स्टडी या रीड, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या तुम हंसना चाहते हो, क्या बन जाएगा, हम्म, डू यू, क्या तुम हंसना चाहते हो, क्या बन जाएगा, डू यू वांट टू लव, बहुत अच्छा। क्या तुम खाना चाहते हो, क्या बन जाएगा, डू यू वांट टू ईट। क्या वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं, क्या बन जाएगा, डू देयर, डू दे वांट टू बीट मी। तुम क्या करना चाहते हो, क्या बन जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या बन जाएगा, व्हाई डू यू नॉट वांट टू गो देयर। राम क्या पढ़ना चाहता है, क्या बन जाएगा, फिर
थोड़ा रुको ना यार, आराम से बोलो ना। क्या है क्वेश्चन? राम क्या पढ़ना चाहता है, क्या हो जाएगा? व्हाट डज राम वांट टू रीड? व्हाट डज राम वांट टू रीड? तुम अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्या बन जाएगा? Why do you not try to win the love of your friend? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, क्या बन जाएगा? Why? Why? आगे वाई डू योर चाइल्ड होगा, या बच्चा है या बच्चे हैं? अब होगा तो हम दो, हमारे दो वाला केस, तब प्लूरल हो जाएगा ना। वाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू स्कूल? वाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू स्कूल? तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो, क्या बन जाएगा? वाई डू यू वांट टू डू सो? वाई डू यू वांट टू डू सो? अच्छा आगे मुंह नहीं मिलाइए, सीधा आप लोग खाली मेरा बात में हाँ हाँ करते हैं। बनाइए, वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, क्या बन जाएगा? नहीं नहीं, एक आदमी बनाइए, आर्यन बताइए क्या बनेगा। वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, सही बताइए भाई, शर्म कीजिए, क्लास 10 में आके ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। क्लास 7 का बाल बच्चा रहता तो सही बना देता आपसे ज्यादा। अब तो सही बनाइए। रुकिए, आर्यन बताइए क्या बनेगा। तब राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं, क्या बन जाएगा? बताइए प्रिंस, बताइए। स्टे, कहाँ ठहरना चाहते हैं? वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे, है ना? रीता अंग्रेजी जानती है, क्या बन जाएगा? रीता नोज इंग्लिश। राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बन जाएगा? राम एंड श्याम के साथ डज लगेगा। अब गलती नहीं करिए, तुम क्यों पढ़ते हो, क्या बनेगा? वाई डू यू रीड? वाई डू यू रीड? सीता क्या चाहती है, क्या बनेगा? अच्छा तुम क्यों पढ़ते हो है, क्या है तुम क्यों? एक कैसा प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर देने लायक है? तुम क्यों पढ़ते हो, हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते, इसलिए कहे हम पढ़ते हैं काहे कि हम इंतकाम बात समझ रहे नहीं सर? तुम क्यों पढ़ते हो कैसा क्वेश्चन है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किससे शुरू होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से। अब तुम क्यों का अंग्रेजी क्या होगा? वाई। वाई के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा, तो तुम के साथ में क्या लगाइएगा? डू लगेगा ना, डज तो नहीं लगेगा, पढ़ना एक्शन है ना, एक्शन वाला में डू देर लगेगा। तो तुम क्यों पढ़ते हो, क्या बन जाएगा? वाई डू यू, नहीं नहीं, वाई डू यू रीड? तुम पढ़ते हुआ क्या बनेगा? यू रीड, यू रीड। तुम क्यों पढ़ते हुआ क्या बनेगा? वाई डू यू रीड? कोई दिक्कत नहीं ना है, क्यों हटा के बनाइए पहले, उसके बाद आप सही बना पाएंगे। सीता क्या चाहती है, क्या बन जाएगा? हम आपको अब नहीं पढ़ा सकते हैं। वाट डज सीता वांट? बच्चे नहीं सोते हैं, क्या बनेगा? चिल्ड्रेन डू नॉट स्लीप। चिल्ड्रेन डू नॉट स्लीप। देखिए बाबू मजाक नहीं, अच्छा से बनाइए, सही सही बनाइए। अब आप लोग काम करते हैं, क्या बनेगा? आप लोग है तो यूए ना लगेगा। कितना बार तो पढ़ाए हैं प्रोनाउन। यू वर्क, यू वर्क, बात खत्म। गायें दूध देती है, क्या बनेगा? काउस गिव मिल्क। तुम क्यों नहीं हंसते हो, क्या बनेगा? वाई डू यू नॉट लाफ? राम कहाँ रहता है, क्या बनेगा? रुकिए रुकिए रुकिए, लकी बाबू बताइए राम कहाँ रहता है? वेयर डज राम लीव? फिर गलत करता है तुम। सीता कब पढ़ती है, क्या बनेगा? रुकिए, बताइए हसानु बाबू क्या बनेगा, सीता कब पढ़ती है? वेन? नहीं, वेन के बाद क्या लगेगा? डज। अच्छा एक मिनट, सीता पढ़ती है का क्या बनेगा? सीता रीड्स। सीता रीड्स, उसमें कब जोड़ देना है, उसमें क्या जोड़ देना है, कब, क्या जुड़ जाएगा? वेन। और सीता के हिसाब से क्या लगेगा, डू या डज? डज। वेन डज सीता रीड? समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम पटना क्यों नहीं, क्यों जाना चाहते हो, क्या बन जाएगा?
भाई डज कैसे हो जाएगा, फिर वही बात कर रहे हैं। वाई डू यू वांट टू गो टू पटना, सीता क्या खाना चाहती है, क्या बनेगा? व्हाट डज सीता वांट टू ईट। अब आपके सामने अब हमको ये सब भेज देते हैं और इसको बनाना है, इसको बना करके रेडी रखना है, रात में इसको फिर मिलवाएंगे। रात में 9 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक होगा क्लास, करवा करके इसको खाने खत्म करना है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 1 मिनट दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि टेंस हमको नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? और उसके बाद एकदम बेसिक लेवल से पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री बनाने चल जाइएगा, इक्वेशन सीधा तो होगा। पहले साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए ना भाई। पहले साइन कॉस क्लियर रहेगा तब ना। साइन कॉस क्या है, टेन कॉसेक सेक, क्या यही सब ना होता है जी। हाँ, तो ये सब जो क्लियर रहेगा उसके बाद ना बनाइएगा। पहले बेसिक्स को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। हेलो हेलो, ध्यान देना। बहुत अच्छा आर्यन, सब आदमी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा तरीके से क्या करिएगा, इसका नोट्स बनाना है वीडियो को देख करके। वीडियो को देख करके, यानी तो पुराना अगर नोट बना हुआ है तो भी बहुत अच्छा है। सब बार सेम चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ हम पहले भी कम नहीं पढ़ाए थे, अभी भी कम नहीं पढ़ाए। बात समझ गए हैं त्रिभुवन बाबू? तो उसको लिख लेना है नोट्स को, आज कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाए हैं तो ये भी वीडियो देखना है एक बार घर पे जा करके। और उसके बाद में आपको ये सब बनाना क्या करना है, शुरू करना है। बात समझ गए हैं? एक के बार नहीं कि हाँ हो जाएगा, सब गलत बना के भेज दीजिएगा, कहिएगा लीजिए चेक करिए, फिर हमारा माथा खाइएगा, चेक काहे नहीं कर रहे हैं, चेक काहे नहीं कर रहे हैं। सुनिए, बात समझ, चेक बुक के लिए हम नहीं मंगा रहे हैं आपसे, हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे शाम वाले क्लास में। बात समझ रहे हैं? चेक हम एक बार बोलेंगे, सब आदमी को क्या करना रहेगा, मिलाना रहेगा, तो वो वाला चेक होगा, इन्हें पर्सनली चेक करेंगे, फुर्सत है नहीं समझे, देखियो पाए वो देख पाए कॉपी का, वो फुर्सत नहीं है, तो अलग से कैसे सबका कॉपी चेक होगा। बात समझ रहे हैं? तो शाम में एक के लगते क्या करवा देंगे, मिलवा देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं आज, जाके घर पढ़ के उसको देखना है एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही आपकी तरह।